पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त एवं भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। विषाद योग में हमने देखा कि एक तरफ कौरव सेना खड़ी है, दूसरी तरफ पांडव सेना खड़ी है, जो कि वर्तमान समाज को भी दर्शाती है। और कौरव सेना में सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य को सैन्य बल का अवलोकन कराता है और उसके बाद भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। तो श्लोक 12वें से लेकर 19वें श्लोक तक शंखनाद की चर्चा की हुई है। तो जैसे ही भीष्म पितामह, जो कि कौरवों की तरफ से पहले सेनापति थे, उनके शंख की आवाज सुनकर दुर्योधन खुश भी हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद परमात्मा पांचजन्य शंख की उद्घोषणा करते हैं, बजाते हैं। तो पांचजन्य शंख यह भी एक आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए है। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं, जो वाणी सुनाते हैं, उसमें ये 5 विशेषताएं होती हैं। पहली कि वह वाणी जो 5 विकारों से मुक्त हो। दूसरा, परमात्मा का ज्ञान दिव्य होता है। तीसरा, ऐसा ज्ञान जो दया और स्नेह के लिए प्रेरित करता है। चौथा, ऐसी वाणी शक्तिशाली होती है जिसे इस धरा की सर्व आत्माएं स्वीकार करती हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ही होता है मानव मात्र को ऊंचा उठाना। यह दिव्यता और शक्ति का भी प्रतीक होता है। तो परमात्मा की वाणी इतनी शक्तिशाली है जो आत्माओं में परिवर्तन लाती है, और ऐसी आत्माएं जो परमात्मा के कार्य में मददगार बनती हैं, उनकी वाणी में भी मधुरता आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और वह वाणी भी वही कार्य करती है जो परमात्मा जिस कार्य को करते हैं। तो इसीलिए पांडवों ने जो शंख बजाए उसको दर्शाया गया है कि वे सारे शंख थे, दिव्य थे, और उनके अनेक नाम जैसे देवदत्त शंख, पौंड शंख, और युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, और भी विभिन्न नाम दिए गए। तो हमें आज व्यवहारिक रूप से यह देखना है कि क्या मेरी वाणी सभी को सुख देने वाली है, मेरी वाणी में दिव्यता है, मेरी वाणी में वो मिठास है जो भगवान के कार्य में मददगार बन रही है। तो सारे दिन मुझे ये चेक करना है और चेंज होना है। मेरी वाणी में रोब तो नहीं है, मैं रोब के द्वारा अपना कार्य तो नहीं कराती, क्योंकि भगवान की वाणी में कभी भी रोब नहीं रहता है। इसीलिए तो सब उसको भगवान कहते हैं। तो हमें ऐसा शंखनाद करना है
जिससे सारे संसार में परमात्मा का गीता ज्ञान लोग आसानी से समझ सकें, सत्य ज्ञान को। तो 1 मिनट के लिए हम अपने अंदर की पावर को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे मेरी वाणी में वो मिठास उत्पन्न हो। तो शांति से बैठें और अपने आप को देखें। मैं प्रेम की मूर्ति, अर्जुन हो, पांडव हो, मेरे अंदर शांति है, प्रेम है, आनंद है। मेरे चारों ओर का वातावरण दिव्य और शांतमय हो रहा है। ये शांति, यह देह भी अनुभव कर रही है। और जो भी मेरे सामने आ रहा है उसे भी मेरी वाणी से सुख मिल रहा है। शंख ध्वनि के समान मैं सबको खुशी और आनंद दे रही हूँ। ओम शांति।